जितनी जल्दी हो सके उसको शिफ्ट करवाए। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे आज भी अमल दरामद हो सकता है। मेहरबानी करे विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स खान साहब को दोबारा शिफ्ट कर ले, उनको वो फैसिलिटीज़ दे दे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ताकि मंडे से पहले ये सारा कुछ हो चुका। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ है कि जजेस ने जूम पे हियरिंग की है। ऐसी भी हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब की यूनिफॉर्म नहीं थे और यूनिफॉर्म के ऊपर आम शर्ट के ऊपर उसने गाउन लगाया था और उन्होंने कहा मैटर अर्जेंसी का हम करेंगे। पहले भी रात के 12 बजे अदालतें खुलती नहीं हैं। हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये मुल्क और कौम और जमहूरियत के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड केस है। आज के दिन हर पाकिस्तानी मुहिब वतन उदास है। खान साहब को जिस तरीके से लाया गया और लोगों की तवक्कुआत थी उसके बरअक्स जिस तरीके से उनको वापस भेजा गया, इससे हर पाकिस्तानी मुहिब वतन उदास है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। खान साहब डिडंट डिज़र्व दिस। हम ये डिज़र्व नहीं करते। हम रियासत के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, मुहिब वतन है, जमहूरियत चाहते हैं पाकिस्तान के दुश्मन कमज़ोर हो, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं हम कहते हैं उनको शिकस्त हो। और ये तब मुमकिन होगा जब पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर को वो फैसिलिटीज़ मिलेगी जो उसका हक़ है। हमने उसके लिए कोई ऐसा हक़ नहीं मांगा जिसका वो एज वज़ीर-ए-आज़म एंटाइटल्ड है। हमने बेटर फैसिलिटीज़ नहीं मांगी। हमने उनको सिर्फ इतना कहा कि अक्टूबर 2025 से मुलाकातें बंद है, डॉक्टर का एक्सेस नहीं है। जनवरी 2025 से वो बीमार है। 8-9 महीने हो गए। खुदारा इस तरह ना करे, ये मुल्क और कौम के साथ ज़्यादती है। जिसने भी ये एडवाइस किया गलत किया, जिसने भी ये काम करवाया है उसने बड़ा नुकसान किया है। एक दरार डाली है जमहूरियत में। एक इसकी मजम्मत जितनी की जाए कम है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप ही का ऑर्डर था, आपका ऑर्डर बड़ा क्लियर था, किसी किस्म का अभाव नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएँ। मैं मुक़्तदरा हल्के हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में रोड़े ना अटकाएँ। खुदारा इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने दें। खान साहब को शिफ्ट करवाएं, जितनी जल्दी हो सके उसको शिफ्ट करवाएं। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे आज भी अमल दरामद हो सकता है। मेहरबानी करे विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स खान साहब को दोबारा शिफ्ट कर ले, उनको वो फैसिलिटीज़ दे दे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ताकि मंडे से पहले ये सारा कुछ हो चुका हो। अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क के लिए सबसे बेहतर होगा। इससे अब होना ये चाहिए कि ये जितनी तशवीश है ये खान साहब की सेहत से रिलेटेड है। पूरा मुल्क तशवीश में है। इनका जो इक़्तिदार में है, जो मुक़्तदरा हाल के, उनका फ़र्ज़ है कि इसको ख़त्म करें और ये तब ख़त्म होगा जब खान साहब को आप शिफ्ट करेंगे। मैक्सिमम जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो कल क्यों फाइल नहीं हुआ? देखो, ये वैसे लोग कह रहे हैं सर कल फाइल ही नहीं हो सकता था क्योंकि उसमें डिटेल लिखना होता है, आपने सारा कुछ लाना होता है। बहन ने स्पीच करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो डिटेल उसमें रखना होता है कि हुआ क्या। बिकॉज हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ें डाले जो हकीकत के बरअक्स हो, तो हमने किया। और देखो, सबसे ज़्यादा कंसर्न खान साहब की पार्टी, खान साहब की पार्टी की लीडरशिप, खान साहब के वकला, वो सबसे ज़्यादा कंसर्न है। हम एक मिनट ज़ाया नहीं कर रहे हैं। वी हम गो बाय द बुक। बयानात के साथ साथ कानूनी तौर पर अगर मुख्तसर आप बता दें कि मौक़िफ़ क्या है बेसिकली? मौक़िफ़ हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर था, उसका राइट है का इलाज, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। आप शिफा के बजाय पिम्स कैसे लेके गए? आपने बोर्ड क्यों कंस्टिट्यूट नहीं किया? आपने वो डॉक्टर क्यों नहीं डाले? ये बड़ा गलत है। हम चाहते हैं कि इमरान खान की जानिब से एक जेल से जो एक अहकामात है, इमरान खान की जानिब से जेल से कहा गया सुहेल अफरीदी को कि वो अपनी कोशिशें तेज़ करें। 27 सितंबर की कॉल भी है। इस हवाले से आपका मौक़िफ़ लेना चाहेंगे कि आप भी सुहेल अफरीदी के साथ अपनी कोशिशें तेज़ करेंगे? देखिए, मैं और कोशिशें जो कर रहे हैं, हमने कल भी बात की है, हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं और हम ये नहीं चाहते कि जी सारा कुछ वाइंड अप करवाए। हम ये चाह रहे हैं कि जी कोई रास्ता निकाले, उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जब आप हाफ वे थ्रू कर रहे हैं, या हमें रास्ता दे, दरिया पार करवाएं, या हमें छोड़ दे, हम अपने लिए कश्ती ढूंढें। ऐसा नहीं होता कि आप बीच चौराहे हमें छोड़ दें। हम जमहूरियत में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। खान साहब के पास इस वक्त जो वोट पोल हुआ था 6 करोड़, उसमें सिर्फ 3 करोड़ खान के नाम का पड़ा है। खान सबसे बड़ा मकबूल तरीन लीडर है, कैसे उसको इग्नोर कर सकती? इसलिए मैंने कल असम्बली में भी कहा है कि आवाम से रियासत बनती है। खुदारा इसका सोचे। इसलिए जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो हम पहले भी करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खान साहब की हिदायत है उसके मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। वो हमारा जमहूरी हक़ है, वो पीसफुल होगा, पुरअमन होगा और जमहूरी मकासद के लिए होगा। के अलामिया पे क्या कहेंगे? पिम्स का जो कल अलामिया जारी हुआ है। देखिए, अलामिया पे मैं इतना ही कहूँगा कि उसका जो भी अलामिया होगा वो
अलामिया इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। पिम्स को कभी कहा नहीं गया था कि तुम बोर्ड कंस्टिट्यूट करो। पिम्स को कभी हिदायत दी नहीं गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि आप वहाँ जाकर के इसका मुआयना करें। एनीवे अगर उन्होंने प्रेस दिया ये अलग बात है, लेकिन हमारा मुतालिबा वही है। बैरिस्टर गौर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आप लोगों को दावत दी गई एक बार फिर से कि आए बैठे हैं मिलकर चलते हैं, तो इस हवाले से पीटीआई का आपका बतौर चेयरमैन क्या टेक? वज़ीर-ए-आज़म का हमने खुशाइंद कहा है, हम उसको वेलकम करते हैं। मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको बहुत डिले करते रहें, इसको सिर्फ पेशकश के हद तक ना रखें। अगर आपने करना है तो आप एक दो स्टेप सीरियस ले लें ताकि लोगों को पता चले वाकई कुछ हो रहा है। अगर आप लीडर को मिलने नहीं दे रहे, आप उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे में कर रहे हैं, आप उसको डिले कर रहे हैं, आप उसको ये देखो, ये हो नहीं सकता कि किसी ने इसमें मुश्किलात पैदा ना की हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में तो कोई चीज़ तो वो तो आम पाकिस्तानी को भी बड़ा क्लियर था। इसलिए वज़ीर आज़म अगर सीरियस है और होने चाहिए कि सारी सियासी मसाइल का सियासी हल दो, उसके लिए सिंसिरिटी के साथ एफर्ट्स करने चाहिए और जल्द से जल्द करने चाहिए। के बाद ये जो है जिस वक्त क्राइसिस से हम गुजर रहे, मुल्क गुजर रहे, आवाम जिस तशवीश में, इसके लिए बायदा और चलना चाहिए कि हमारी एक मीटिंग हो, फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग हो, एक मीटिंग का एक कंक्लूजन हो, उसकी एक समरी हो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाए। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जमहूरियत अगर चलाना है तो ऐसे स्टेप लें। पीटीआई कोई कमेटी कंस्टिट्यूट कर रही है? देखो, मुज़ाकराती का खान साहब ने ऑलरेडी ये इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर को दिया हुआ है। जब उनके पास आएगा, कल स्पीकर साहब ने भी कहा है कि जल्द लेटर आएगा। स्पीकर अयाज सादिक साहब ने हमेशा से अच्छा रोल प्ले किया है, मैं उसका बहुत मोतरफ़ हूँ, हम मशकूर हैं कि वो कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कोशिश जितने सीरियस सिचुएशन है उतने सिंसेरिटी के साथ और इतनी फुर्दगी के साथ वो कोशिशें करे, डिले ना करें। चेयरमैन सर, साहब, हुकूमत ने पीटीआई के साथ इतना बड़ा मजाक किया, अभी भी आप उन लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं? नहीं, जमहूरियत में देखो मजाक से भी बढ़कर मजाक किया हुआ उन्होंने ये किया, उसके हम कर रहे हैं। बट सियासत में इतनी देर नहीं है कि इसको ये ठीक नहीं कर सकते। मैंने इसलिए कहा है कि कोर्ट जो हुकूमत है वो आज भी इसको ठीक कर सकती हैं। खान को आज शिफ्ट कर दे, कल सवेरे सवेरे शिफ्ट कर दे, आज शिफ्ट कर दे ताकि इनका इलाज हो। इसके इलाज पे हम सियासत नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि इस खान साहब का इलाज हो और